आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी के लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। आज हम 11 सितंबर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो इंटरेस्ट वेवर के इम्पैक्ट को एड्रेस करेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए कि सब आंसर के विद कामत कमेटी को करेंगे, लेकिन ये लेड बाय फॉर्मर कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है राजीव महर्षि, ये इनके अंडर में की गई है। ये 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट वेवर का इम्पैक्ट को जांचने के लिए या उसका आकलन करने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए, तो ये राजीव महर्षि, ये फॉर्मर कैग हैं। तो ये वेविंग इंटरेस्ट लोन ऑन बोरोवर्स और इस 6th मंथ मॉनिटरिंग पीरियड को इसमें देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवी कामत कमेटी एक अलग पर्पस के लिए है, और ये वाली जो कमेटी है ये गेज इंटरेस्ट वेवर इम्पैक्ट को करेगी। तो आप इसका ख्याल रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन साइड्स जो है ये अवेट कर रही हैं डीजीसीआई का। ये होता है आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसमें जो नॉड है, जैसे ऑक्सफोर्ड के साथ इस पर मैंने बात भी की थी कि पुणे की तरफ से जैसे इसमें डॉक्टर रेड्डीज की जो भी आ रही हैं, उसमें जो फरीवार करके आ रही है, एक फरीवार करके आ रही है, जो मेडिसिन आ रही हैं, तो उनका ये वेट कर रहे हैं अभी। तो ऑक्सफोर्ड की जो थी, ऑक्सफोर्ड इसके साथ यूके आर्म ट्रायल ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड वैक्सीन के लिए, तो लास्ट स्टेज है। इसमें एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस आ गई है पोटेंशियली, तो उसको करने के लिए ये भी वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। इसमें काफ़ी बड़ी ब्रेक थ्रू मानी जाएगी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो, लेकिन फिलहाल इसमें अभी एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस आ गई है, तो जिसकी वजह से इसमें ये फिर से एक तरीके का वापस ये इसको जाएंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स। चलिए हम आगे देखते हैं। क्राइसिल की तरफ से एक थोड़ी दुखद खबर आई है। क्राइसिल ने कहा है इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 9% होगा जीडीपी का। तो यानी कि हम पूरा Q4 करके एक साल का जब हम लगाएंगे हिसाब, तो इसके बाद जो फोरकास्ट जो होगा आपका, ये पहले जो 5% था, अब ये कह रहे हैं कि 9% होगा, यानी कि इकोनॉमी वाकई संकट में है। और ग्रीन शूट जो है वो सिर्फ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को और फाइनेंस मिनिस्टर को ही दिख रहे हैं, बाकी दुनिया में शायद किसी को नहीं दिख रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। और मीनवाइल इकरा की हमने बात की थी, एक ऐसी एजेंसी है, कैसे करें कि मूडीज़ ने वैसी रेटिंग्स घटाई पड़ी हैं सारी, फिच की रेटिंग्स घटी हुई हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं है इस वक्त इकोनॉमी के लिए। Q2 में जरूर स्टेटिस्टिकल जगरी करके एक मोराल बूस्ट हो जाना है, लेकिन Q3 में वापस स्लम्प पे जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का आप आंकड़ा देख ही रहे हैं, ऑल टाइम आई मीन 45 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कॉन्ट्रैक्शन इतना बड़ा हो गया है, कोई इंडस्ट्री रिवाइव नहीं कर रही है। 26 सेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसमें रिवाइवल पैकेज, अभी मनरेगा की न्यूज़ भी मैं इसमें कवर करूंगा। तो फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की कला में उसमें जगलरी होनी है। तो लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं नदियाँ चले चले रे धारा, तो इकोनॉमी को तो चलना ही होगा। जो रुक जाएगा वो भंवर में फंसेगा फंसेगा। लेकिन इसके आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। और ये रिलायंस की ये एक तरीका मार्केट में जैसे कहते हैं ना चाइनीज विस्पर्स हैं, तो ये उस तरह की खबर है, इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मैंने इसको ऑन पर्पस डाला है ताकि इस पे हम बना सकेंगे रिलायंस काम किस तरीके से करता है। तो रिलायंस ने ऑफर किया है 40% रिटेल आर्म का अमेजोन को। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि वो अमेजोन के पैरेलल में खड़ा करेगा, और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने, मैंने पहले न्यूज़ में कवर किया है कि जो इंडिया का जो भारत वाला पोर्टल था, अमेजोन को जो टक्कर देने वाला था, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो अभी इसमें 40% की स्पेकुलेशन है, चाइनीज विस्पर्स हैं, जैसी कंफर्म होंगी मैं इसे पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करके बताऊंगा। तो उसमें को रफली $20 बिलियन का स्टेक जो है, अब देखेंगे ये इसके साथ बार ये इनका कोलेबोरेशन हो जाता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो ये एक तरीके ओलिगोपोली बन जाएगी। जो मोनोपोली अब एक दूसरे से लड़ेंगे तो प्राइस वॉर में नीचे जाएंगे, लेकिन अब रिलायंस एंड अमेजोन अगर साथ आ जाते हैं तो ये जो होगा, जो मार्केट में हम उम्मीद कर रहे थे कि प्राइसेस वॉर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये एक कार्टेल बन जाएगा, ओलिगोपोली में चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे किस तरीके से चीन शेप अप होगी, लेकिन फिलहाल ये चाइनीज विस्परीज लें, जैसे इसमें कुछ होगा हम इसको कवर करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद मनरेगा के जो फंड्स हैं वो काफ़ी तेजी से ड्राई अप हो रहे हैं। मनरेगा ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, जिस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, वापस पलायन हुआ था, बहुत पीड़ादायक था, बहुत जिसको कहते हैं हृदय विदारक बच्चों को देखा गया है सूटकेस पे खींचते हुए, लोगों को देखा गया सड़क से दूध को इकट्ठा। तो ये मनरेगा ने काफ़ी एक तरीके का सपोर्ट किया था, लेकिन मनरेगा कोई जॉब नहीं है। जिस तरीके से हम डेवलपिंग इकोनॉमी, जिस तरीके से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें करते थे, हम डिजिटल इंडिया की बातें करते थे, तो एक न्यू इंडिया की, न्यू भारत की हम बातें कर रहे हैं। तो मनरेगा इस ठीक एक सब्सटेंशियल जॉब है, लेकिन वो भी 100 डेज का दे रहे हैं, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट देते नहीं है। मनरेगा की काफ़ी सारी अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसमें 63% जो इंक्रीज एलोकेशन किया है अराउंड 1.01 ट्रिलियन का, ये 5 मंथ्स के लिए हो चुका है 2020-21 का। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।